हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज ट्विन जर्नी पे मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। इस पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप ट्विन जर्नी में क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका यूनियन जल्दी अचीव हो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं सेशंस में और कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मिस्टेक्स आप लोग ये मत कीजिए। आप लोग अगर आप लोग कर रहे हो तो अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा एंगर आता है अपने ट्विन पे, या बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, या कभी कभी उनको ट्रिगर मिलता है तो आप उनको बहुत अपशब्द बोलने लग जाते हो, या आप उनको वो ब्लॉक कर देते हो कभी गुस्से में आके, या उनको कुछ उल्टा सीधा मैसेज कर देते हो, तो बिलीव में अभी भी काफ़ी इश्यूज़ आपके अंदर भी बाकी है, या कुछ इश्यूज़ बाकी है जिनको आपको रिलीज़ करना बाकी है। ये एक तरह से पर्जिंग है जो आप उनको बहुत टाइम से बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते हो। तो कभी कभी ये पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है ना, तो कभी कभी मैं आपको बोलूँगी आप पेपर पे लिख लीजिए इसको, सामने वाले को मत बोलिए अगर हो सके तो। लेकिन आप बोल भी दियो तो फिर गिल्ट मत फील करो कि ठीक है मैंने बोल दिया, फिर मैं क्या करूँ, मैंने ऐसे क्यों कर दिया। ये सब चीज़ भी मत करो क्योंकि ये पर्जिंग हो रही। एक तो हो सके तो इसको अवॉइड करिए, पेपर पे लिख के या किसी और चीज़ पे, जैसे पीलो होते हैं ना, पीलो को गुस्सा आता है तो पीलो को कैसे मारते हैं, तो वैसे उसको करके, ताकि अपना जो अंदर का जो है ना वो बाहर निकालिए। अपने ट्विन पे मत निकालिए क्योंकि आपको वो अंदर कहीं ना कहीं वो पेन है, उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, या आपको पास में कुछ अशब्द बोल दिए थे या कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, उसके जैसे वो पेन कहीं ना कहीं अभी भी आपके हार्ट चक्र में है, तो वो निकलता है कहीं ना कहीं जब ट्रिगर आता है, क्योंकि वो ट्रिगर इसलिए दिया जाता है कि आपके वो बाहर निकले। और जब वो बाहर निकल रहा है तो हो सके तो अवॉइड कर अपने ट्विन को बोलना। अगर ट्विन को बोल भी दिया है तो ज़्यादा शब्दों का, अच्छा शब्दों का प्रयोग करें थोड़ा, और अपना टोन थोड़ा डाउन रखिए, ये मैं बोलूँगी आप लोगों को। तो हो सके तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए, ये आपको मैं बोलना चाहूँगी। सेकंड, आप बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ट्विन जर्नी में हमारे ट्विन से हमको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो हमको मैसेज भी करेंगे या कॉल करेंगे। अरे क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है आपको? वो आपका ट्विन सोल है, आपकी ही सोल है आपका। आप उसको, वो पर्सन को अपना हस्बैंड या वाइफ समझ रहे हो, अपना स्पाउस समझ के चल रहे हो, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो किन से एक्सपेक्टेशन करोगे? ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे, अगर आप ट्विन जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे हाई लेवल तक पहुंच गए, बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस चालू हो गई है, मतलब जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस की मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप्स की अबंडेंस आपकी लाइफ पे आना शुरू हो गई है, तो उस वक्त आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कीजिए उनसे, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस उस वक्त पूरी होगी। समझ रहे हो? तो अपने ट्विन से आप एक्सपेक्ट करिए, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे कॉल करेंगे कि नहीं। कॉल क्यों नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज तक मत रुकिए, कॉल करेंगे, मिलने आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन रखिए। लेकिन बस खाली ये चीज़ है कि वो नहीं आए तो, या नहीं कॉल करे तो अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो मत होने दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली बुरा लगता है और बहुत वाइब्रेशन लो हो जाती है और बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप तो हमेशा कोशिश करते हो उनके बर्थडे पे उनको मैसेज देने की या उनको कॉल करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते तो आपको बुरा लगता है। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन रखना नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो? एक्सपेक्टेशन रखना है, लेकिन बस उसकी पूरी होने की शर्त मत रखो, ये मैं बोलूँगी। समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि आपका ही सोल है वो, आज नहीं तो कल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही होगी, और हो सकता है इसी बार पूरी होगी। ये मत सोचिए कि पता नहीं कब पूरी होगी, अभी ही पूरी होगी, इसी बार पूरी होगी, ये सोच के चलिए, क्योंकि वो आपके ही ट्विन सोल है। समझ रहे हो? तो ये आप लोग गलतियाँ ये सब मत कीजिए। और ये न्यू मून, फुल मून पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, मुझे पता है, लेकिन न्यू मून, फुल मून के आसपास आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो देखिए वो ट्रिगर में आपको क्या मिरर दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, या आपको यूनिवर्स क्या दिखा रहा है। मतलब आपकी पर्जिंग होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अगर आपको फियर का आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो आपकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, तो ये होने दीजिए। समझ रहे हो? कभी कभी आप अकेले में बैठे हो, बहुत रो रहे हो, तो वो आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर अगर वो पस है, अगर पस हो गया, पस के अंदर से पस निकलेगा नहीं तो वो भरेगा कैसे घाव? तो पहले वो पस निकलना ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर उसकी हीलिंग होगी। समझ रहे हो? तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पस हो गया है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्जिंग होती है। तो कुछ लोग उसको पर्जिंग होती है उसके 2 दिन बाद में बहुत गिल्टी फील करने लग जाते हो, मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी, बैलेंस नहीं कर सकी, मुझे लगा मैं कर लूँगी, ये न्यू मून फुल मून में तो 100% कर लूँगी, बैलेंस रहूँगी। प्लीज़ गिल्टी मत फील कीजिए,
ये एक पूरा यूनिवर्स का डिवाइन प्लान है आपके साथ में। जो भी हो रहा है कम्प्लीटली यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आप और आपके पार्टनर एक ही सोल हो, ये हमेशा याद रखिए। आप लोग क्या ये 3D माया में आ जाते हो, हमेशा उनको अलग पर्सन समझने लग जाते हो कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। आप ये जो डुअलिटी की भावना में आते हो ना, वही गलत है। एक सिंगुलैरिटी की भावना में आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ वो आपके पर्सन है और आपके ही सोल है। तो उनको अपने आप से अलग होके मत देखिए, वो उनके शूज़ में जाके उनको देखिए वो इस तरह से क्यों कर रहा है, कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको, किस वजह से ये पर्सन ऐसे कर रहा है, कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होगी या प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए वो पर्सन उस वक्त आपके पास आ नहीं रहा है। उनके भी कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उनके भी चक्रा ब्लॉकेजेस है जो अभी तक हील नहीं हुए, इसलिए वो पर्सन आपके पास नहीं आ रहा। तो जज करना एक अपने ट्विन को बंद कर दो, हमेशा के लिए बंद कर दो। ये जजिंग एनर्जी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं। आप भूल जाते हो कि वो भी एक ट्विन सोल है, समझ रहे हो? तो याद रखिए वो आपके ही सोल है और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये याद रखिए। तो आप लोगों ने एक जजिंग एनर्जी भी बंद कर दीजिए और अपने ट्विन को अपनी मन की बात बोलने से भी मत घबराइए कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए ही बने हो, या ऐसे जो भी आपकी मन की इच्छा है आप बोलना चाहते हो उनको, वो बोलिए। लेकिन बोल के ये एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला आपको शायद जवाब देगा ही। और एक्सपेक्ट करते तो भी ऐसा अगर नहीं पूरी हो रही है तो उस वक्त उदास मत होइए, समझ रहे हो? उनकी सोल आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर देगी, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई इशारा ज़रूर मिलेगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। वो कितने दिन चुप रहेंगे, 1 दिन 2 दिन, महीने में 6 महीने, साल 2 साल, कितने दिन साइलेंट रहेंगे? उनके अंदर भी बात करने की इच्छा होती है और वो जितना अपने आप को रोकेंगे ना उतनी ही ज़्यादा उनकी तकलीफ़ बढ़ती है वहाँ पे, समझ रहे हो? वहाँ उनको भी बहुत ज़्यादा है ना फिज़िकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उनके लिए वहाँ पे अच्छा नहीं है। फिर यूनिवर्स उनका भी एक सब्र का बांध एक दिन तोड़ता है, वहाँ उनको आना ही पड़ेगा। और वो आपसे इतनी बातें करेंगे उस वक्त आके, इतना बोलेंगे आपको कि आपको लगेगा ये पसंद कहाँ था, क्यों इस तरह से अभी बोल रहे हैं, पहले कहाँ चला गया था ये, ऐसे आप लोगों को लगेगा। तो प्लीज़ अपने ट्विन के लिए मन में गुस्सा नफ़रत कुछ मत लाइए, उनको जज मत कीजिए और उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन बस एक्सपेक्टेशंस को पूरी होने की शर्त मत रखिए। वो एक्सपेक्टेशन होगी, ये अंदर एक स्ट्रॉन्ग रखिए फेथ की आपकी एक्सपेक्टेशन 100% पूरी होगी। ये फेथ के साथ में चलिए, मैं ये बोलूँगी। और अपने ट्विन को अपनी बात एक्सप्रेस करने से मत डरिए। होप आप लोगों को समझ में आया, कुछ जो आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो वो अवॉइड कीजिए और क्या करना चाहिए वो भी आप लोग देखिए। और प्लीज़ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है एवरीडे, ये एवरीडे का टॉनिक है। एवरीडे पॉजिटिव रहिए, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आई उसको उसी वक्त तोड़िए, उसी वक्त पॉजिटिव होइए, समझ रहे हो? ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पूरी जर्नी में। क्योंकि जब आप कितने लोग बोल रहे हैं मैं 2 साल से जर्नी में हूँ, 3 साल से जर्नी में हूँ, 5 साल से जर्नी पे हूँ, आप इनर वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक हायर लेवल पे जा रहे हो, आप एसेंशन की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो। आप कभी भी स्टॉप नहीं होते हो, आप हमेशा एक लेवल आगे ही बढ़ रहे हो, ये याद रखिएगा, समझ रहे हो? कभी कभी आपको लग रहा है कि मैं जर्नी में स्ट्रक हो गया हूँ या स्ट्रक हो गई हूँ, आप स्ट्रक नहीं होते, आपको लग रहा है क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ वो इश्यूज़ है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उससे कुछ लेसन नहीं सीख रहे हो, इसलिए बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, आपको लग रहा है मैं स्ट्रक हो गया हूँ। क्योंकि कभी कभी वो हीलिंग टाइम चाहिए, कभी कभी होता है ना डॉक्टर बोल देता है कि भाई ये घाव को अभी स्टिचेस तो लगा दिए थे, इसको पूरी तरह से ठीक होने में महीने 2 महीने लगेंगे, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से हो गया, अभी आपका वो सपोज कोई इशू आपका हील हो गया, बहुत बड़ा इशू हील हुआ, लेकिन उसको कुछ टाइम चाहिए और नेक्स्ट इशू तक आपको पहुंचने के लिए, क्योंकि एक साथ में इतने इश्यूज भी आप हैंडल नहीं कर सकोगे, इसलिए वो सब आपको स्टेगनेंसी जैसी लगती है, समझ रहे हो? तो होप आपको आज से वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी और कुछ आपके आंसर्स मिले होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।